अद्भुत रूप विचारी, हर्षित महतारी हारी अद्भुत रूप विचार। कैसे भगवान आए? बालक बनकर के नहीं आए, ऐसे कैसे प्रकट हो गए मैया के सामने। बड़े बड़े आंखें, नीला शरीर है और चार चार हाथ लगे हुए हैं। हो लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा मुखरारी। भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा मुखरारी। भगवान मैया के सामने प्रकट हो गए। अब मैया ने तो सोचा था कि बालक आएगा, ये तो पूरे के पूरे आ गए, ऐसे कैसे सामने खड़े प्रकट हो गए। चार चार हाथ लगे हुए, शंख चक्र गदा पद्म गले में बने वाला है, बड़े बड़े बेहतरीन सुंदर शरीर है। अब मैया को हाथ जोड़ कर खड़ी हो गई। कहीं विधि स्तुति करो तुम्हारी, कैसे स्तुति करेंगे? माया गुण को पारा, माया से परे। अब मैया ने तो सोचा था कि बालक आएगा तो उसको खिलाएंगे कुदाएंगे, उसकी सेवा करेंगे, लाड लड़ाएंगे। ये तो पूरे के पूरे आगे, अब क्या करेंगे? तो मैया ने कहा प्रभु ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको ये शरीर त्यागना पड़ेगा। कैसे मैया? तो मैं बताती हूँ कि माता पुनि बोली, मैया ने बोली अरे सोमती डोली तजाऊ तात यारो। माता पुनि डोली सोमती डोली तजाऊ, ये रूप त्याग कर दीजिए। तो फिर क्या करें? आप छोटे बन जाइए प्रभु। भगवान छोटे बन गए और की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपमा। की जैसी सुलीला यह सुख परम मुनीता। भगवान छोटे बन गए और छोटे से बनकर के हंस रहे हैं। मैया ने फिर कहा कि हंसना बंद करो, रोना चालू करो। तुरंत सुनी बचन सुजाना, रोग घटाना, होई बालक सुरभूपा। सुनी बचन सुजाना, रोग घटाना, होई बालक सुरभूपा। आप कह रहे हैं क्या सुना रहे हैं? कथा, ये कैसी कथा है? परंतु इस कथा को, ये जो राम जी के जन्म की कथा है, जो छंदन हमने आपको सुनाए है गा करके, इसका क्या फल है सुन लीजिए। तुलसीदास जी बता रहे हैं यह चरित जे गावई, हरि पद पावई, तेन परई भव कृपा। यह चरित जे गावई, हरि पद पावई, जो इस चरित्र को गाता है और सुनता है वो कुएं में नहीं पड़ता है। कौन सा कुआं? भव सागर का। ऐसी भगवान जन्मे, क्यों जन्मे? गौ माता के लिए, भक्तों के लिए, संतों के लिए। दासियों ने आवाज सुनी कि किसी का जन्म हुआ है बड़ी रानी के यहाँ पर, दौड़ी दौड़ी गई और पुकार करी कि बधाई हो, बधाई हो। और कौशल्या मैया से बोली कि राम जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। अरे राम जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। हो दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दो बधाई मैया, दे दो बधाई। अरे दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दो बधाई मैया, दे दो बधाई। अरे लाला की सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। कौशल्या मैया दे दो बधाई। हो सोना भी दे दो मैया, हीरे भी दे दो। सोना भी दे दो मैया, हीरे भी दे दो। सोना भी दे दो मैया, हीरे भी दे दो। सोना
भी दे दो मैया हीरे भी दे दो। अरे चांदी की दे दो घड़ाई कौशल्या मैया दे दो बधाई। चांदी की सुन के में आई यशोदा मैया दे दो बधाई। अरे राम जन्म सुन आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुखदाई यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ घोड़े भी दे दो मैया हाथी भी दे दो। घोड़े भी दे दो मैया हाथी भी दे दो। ओ घोड़े भी दे दो मैया हाथी भी दे दो। घोड़े भी दे दो मैया हाथी भी दे दो। ओ दे दो मुझे सब गाई कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुन आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। मैं लाला की सुन के मैं आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुखदाई कौशल्या मैया दे दो बधाई। ओ दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। 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 अरे राम जन्म सुख आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुख आई यशोदा मैया दे दो बधाई। हो चुनरी भी दे दो मैया सोनरी भी दे दो। चुनरी भी दे दो मैया लहंगा भी दे दो। चुनरी भी दे दो मैया लहंगा भी दे दो। चुनरी भी दे दो मैया लहंगा भी दे दो। इन सब की दे दो सिलाई। इन सब की दे दो सिलाई कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम के सुन के में आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। ओ राम जन्म सुन आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुखदाई कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुन आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुन आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। ओ बोले रामचंद्र भगवान की जय हो अयोध्या धाम की जय हो। थोड़ी देर राम जी के जन्म की बात चली, उतने में थोड़ी देर बाद फिर पता चला कि एक और जगह पर लल्ला का जन्म हुआ है, भरत जी का जन्म हुआ, शत्रुघ्न जी का, लखनलाल जी का, तीनों रानियों के यहाँ पर अब तो एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार चार पुत्रों का जन्म हुआ है। और जब ये जन्म हुआ तब अयोध्या नगरी पूरी आनंद में डूब गई। अयोध्या ऐसी लग रही थी जैसे कि अमरावती आ गई हो, जैसे कि स्वर्ग उतर आया हो। ऐसी अयोध्या नगरी आनंद में मगन हो गई। चार चार पुत्रों का जन्म हुआ है। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। आइए अयोध्यापुरी में आनंद ही आनंद। चार चार पुत्रों का जन्म भगवान जन्मे। अयोध्यापुरी की महिमा तुलसीदास जी बताते हैं क्या कि सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे। राजधानी लागे माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राजधानी लागे राजधानी लागे माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे।
कई धन्य सुमित्रा धन्य कुशल्या मैया, धन्य कुशल्या मैया, धन्य के कई धन्य सुमित्रा धन्य कुशल्या मैया, धन्य कुशल्या मैया। अरे धन्य के कई धन्य सुमित्रा धन्य कुशल्या मैया, धन्य कुशल्या मैया, धन्य के कई धन्य सुमित्रा धन्य कुशल्या मैया, धन्य कुशल्या मैया। और धन्य भूप दशरथ जी के आंगन, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन, खेले चारों भैया मीठी तोतली रसीली, प्रभु वाणी लागे, प्रभु वाणी लागे, मने मीठो मीठो सरजू जी को वाणी लागे। सीताराम सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की राजधानी लागे, राजधानी लागे, मने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर, छोटी छावनी अरे छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर, छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। क्यों स्वयं जगत के मालिक बैठे, स्वयं जगत के मालिक बैठे, कनक भवन के अंदर माने माता पिता प्रभु राम सिया महारानी लागे, सिया महारानी लागे, माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। राजधानी लागे, माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। श्री अयोध्या धाम की जय हो। सहज सुहावन रंग भूमि श्री रघुवर राम लला की, रघुवर राम लला की, सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की, रघुवर राम लला की, सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की, रघुवर राम लला की, सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की, राम लला की। हो मने तो बड़ी चौकी लागे, मेरे मन को चौकी लागे, सिया तू किस लागी, मने माता पिता प्रभु राम सिया महारानी लागे, सिया महारानी लागे, आने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, प्यारी लागे, मने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। बोले अयोध्या जी में तो आनंद ही आनंद है, और उबाफान में भी आनंद ही आनंद हो गया है, क्योंकि जहां राम था अवध निवासा, जहां राम जी कथा वही अयोध्या बन जाती है।
अभी पिछले साल राम जी बैठे थे 22 जनवरी को, हमने हर गांव को अयोध्या बना दिया था। ऐसा लग रहा था कि अपने ही गांव में राम जी बैठ रहे हैं। इसलिए जहां पर राम जी की चर्चा हो, जहां पर राम जी का काम हो, राम जी का धाम हो, राम जी के लिए हम सोचें, वही अयोध्या बन जाती है। जब लक्ष्मण जी वन में जा रहे थे राम जी के साथ में, तो सुमित्रा मैया ने कहा था कि जहां राम जी वहीं पर अयोध्या है। यदि राम जी वन में तो यहाँ तुम्हारा काज कछु नहीं, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। जहां राम था अवध निवासु, तहां सूर्य जहां भानु प्रकाशु, वहीं पर सूर्य होता है जिधर से पूरब दिशा निकल होती है, और जहां सूर्य निकलता है वही पूरब दिशा बन जाती है, ऐसा कहा गया है। तो खूब आनंद हुआ। और सूर्य देवता ने देखा कि मेरे कुल में बालक का जन्म हुआ है, भगवान जन्मे सूर्यवंश में, मेरे कुल में सूर्यवंश में भगवान जन्मे, तो मैं भी थोड़ी देर इस मंगलाचार को देख लूं। अब मंगलाचार को देखने के लिए सूर्य देवता ऊपर रुक गए 12 बजे। इधर जो बधाइयां गाने वाले बधाइयां गा रहे थे, इन्होंने सोचा कि सूर्य देवता शाम हो तो हम बंद होवे। सूर्य देवता सोच रहे कि ये गाने वाले बंद हो तो हम आगे बढ़े। ऐसे करके 1 महीना हो गया, और 1 महीने का दिन हो गया। तुलसीदास जी ने बताया कि मास दिवस कर दिवस भा मर मन जाने कोय, रथ समेत रवि हाँ क्यों निशा कवन विधि होए। रथ के साथ में सूर्य देवता रुक गए और फिर भगवान को प्रणाम करके चले। भगवान बड़े हुए। ये कथा ऐसी जो भवसागर से पार करती राम जी कथा है। अन्य लोगों की कथा जो होती है ना, वो संसार को डुबाती है। 2 प्रकार की कथाएं, एक होती जग की, एक होती जगदीश की। ये जगदीश की कथा भवसागर से पार करते और यहाँ भी आनंद कर देती है। जो चाहो वो देती है, परंतु इसको सुनना पड़ेगा, इसमें रमना पड़ेगा। क्योंकि अभी हमारे कान कैसे हो रहे, वही धुन बैटरी सबके की है कि बस कब अपने टून बदले और अपने आनंद आए, और जैसे टून खत्म आनंद खत्म, टून खत्म आनंद खत्म। और ये कथा ऐसी है कि इसको सुनने के बाद में स्थायी आनंद प्राप्त होता है, लंबा आनंद, जीवन को चलाने वाला, जीवन को जीना सिखाने वाला। ये कथा कल्याणकारी है। कल्याण होगा तो भगवान की कथा से और भगवान के नाम से, क्योंकि अवसर भी जा रहा है। कल भी गाया था, जीवन हाथ से जाओ रे मन बेगा परखो। इसलिए समय से पहले राम नाम को ले लो, खूब लो, कल का भरोसा है नहीं। और कब बुलावा आ जाए, कब जाना पड़े किसी को पता ही नहीं है, कब आ जाए क्या पता। गुरुदेव तो गाते भी हैं कि वो दिन दूर नहीं रे मनवा, वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं रे मनवा, वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं रे मनवा, वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं मनवा, वो दिन दूर नहीं। कौन सा दिन? जब इसको छोड़ करके वहां जाएंगे। धर्मपुरी में पड़ेगा जाना, धर्मपुरी में जाना पड़ेगा, ओ धर्मपुरी में पड़ेगा जाना, धर्मपुरी में पड़ेगा जाना, वहीं पे होगा तेरा बयाना, वहीं पे होगा तेरा बयाना। वहां पर सारे बयान होंगे और वहां पर किसी की नहीं चलेगी। अरे खुलेगी खाता बही रे प्राणी, वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं रे प्राणी, वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं रे मनवा, वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं रे मनवा, वो दिन दूर नहीं। इसलिए वहां पर कोई गलत न हो जाए, यहाँ पर उसको सुधार लो। पर लोग सुधर जाए इसलिए लोक में मेहनत करो, वहां सुधर जाए इसलिए यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? गेती फावड़ा थोड़ी चलाना, उसको तो चलाना पड़ेगा, तो चलाना पड़ेगा ही, वो तो कर्तव्य है। उसके साथ ही सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, अरे सत्संग सेवा सुमिरन कर
भर ले, सत्संग सेवा सुमिरन करके पुण्यों से तू झोली भर ले, पुण्यों से तू झोली भर ले, अरे पुण्यों से तू झोली भर ले, पुण्यों से तू झोली भर ले। जीवन सार यही रे प्राणी वो दिन दूर नहीं, जीवन सार यही रे प्राणी वो दिन दूर नहीं, अरे वो दिन दूर नहीं रे मनवा वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं रे मनवा वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं रे प्राणी वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं रे मनवा वो दिन दूर नहीं। इसलिए अपनी अटैची को हमेशा तैयार करके रखो। जैसे जाते हैं ना पियर परदेश, कैसे करते हैं, पूरा बैग तैयार रात को तैयार कर लेते, सुबह जाना भी है 4 बजे की बस है, ब्यावरा से ट्रेन है, सब जाते हैं अटैची तैयार करके रखते हैं क्योंकि पता है जाना है। ऐसे ही संत जन भी अपने अटैची को तैयार रखते हैं, वो चक्कर में नहीं पड़ते। वो जैसे ही बुलावा आया तब क्या ढूंढेंगे, कहां पर अटैची, कहां पर बैग, सामान कहां है, कुछ नहीं, खाली जाएंगे तो फिर टीटी पकड़ लेगा और फिर से जेल में डाल देगा और सजा भोगनी पड़ेगी। इसलिए अपने अटैची काहे की है, राम नाम की अटैची। अटैची को काहे से भरना है, राम नाम से, भगवान की कथा से, और कथा केवल हरि की। इससे अपने अटैची को कंप्लीट रखो और हमेशा उसको सूटकेस को रखो कि जब भी बुलावा आ जाए हम तो भैया लेकर उठा करके चल देंगे, हमारा बैलेंस फुल है, कोई दिक्कत नहीं। और अटैची फुल है तो यहाँ खूब आनंद से मजाक मस्ती में जीवो, कोई दिक्कत नहीं, परंतु किराया पूरा होना चाहिए साथ में, वरना फिर यात्रा अधूरी रहेगी, फिर 84 में भटकना पड़ेगा। ये कथा कहती है महाराज कि हमेशा भगवान के नाम की कमाई करते रहिए। ये कमाई जीवन के साथ साथ ही होगी, अलग से कभी नहीं होगी। अपन सोचे कि घर को छोड़ करके भाग जाए और पूरी सेवा कर ले और पूरी पुण्य कमा ले, असंभव है, क्योंकि ऐसी स्थिति अपनी नहीं है। इसी में रहना पड़ेगा, यहीं पर कर्तव्य को करना पड़ेगा, कर्तव्य को करते हुए और सब कुछ निभाते हुए भगवान को भी पाना है। दोनों बातें हैं। ये भी एक आश्रम है, एक आश्रम तो वो जिसमें साधु संत सबको छोड़ करके रहते हैं। 4 प्रकार के आश्रम है। ब्रह्म, वो एक तो बालपन में जो आश्रम होता है वो विद्यार्थी का आश्रम ब्रह्मचारी, फिर वानप्रस्थ, फिर गृहस्थ, और एक होता है संन्यास आश्रम। तो गृहस्थ भी तो आश्रम ही है। अगर इसमें भगवान नहीं मिलते तो हमको गृहस्थ क्यों बताया जाता आश्रम को? देखिए भगवान तो पुकारने से मिल ही जाएंगे, परंतु पुकारना पड़ेगा। कैसे भगवान मिले किसी को? ऐसे गृहस्थ में रह के मिले। किनको मिले? विभीषण जी को मिले। विभीषण जी जब राम जी के पास आए तो क्या किया कि तुम सारी के संत प्रिय मोरे, तुम्हारे जैसे संत मुझे प्रिय है। देखो विभीषण जी लंका में रहते हैं, राक्षस जाति है, फिर भी भगवान मिल रहे हैं। तो जो जिस भाव से पुकारेगा, चाहे वो कोई भी हो, जाति की बात तो है ही नहीं। भगवान जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, चाहे वो कोई हो। देखो शबरी मैया तो बिल्कुल भिलड़ी की जाति की थी, फिर भी शबरी मैया के बेर खा लिए और जाकर के राम जी ने दर्शन दिए। ऐसे राम जी है जो जहां बुलाओगे, नाम जपेंगे तो नाम के प्रभाव से राम जी को आना पड़ेगा। ऐसे भगवान है। मैया ने क्या किया था? कोई पढ़ाई की थी क्या? धन दौलत थी क्या? परंतु केवल राम नाम की कमाई थी, राम राम जप रही थी, भगवान को आना पड़ा। क्या कर रही थी? अरे रामा रामा रटते रटते पूरी उम्र हो गई, अरे बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की झुपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे
जन्मे तो भगवान का नामकरण हो रहा है। और मैया क्या करती है? रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कराती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कराती हूँ। वही बात, सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, पुण्य से तू झोली भर ले, केवल सेवा कर रही थी। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कराती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कराती हूँ। अपने प्रभु की खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। अपने प्रभु के खातिर में चुन चुन के लाती हूँ। मीठे मीठे बेरन से, मीठे मीठे बेरन से भर लाई रे थबड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। बोले रामचंद्र भगवान की जय। अब राम जी थोड़े से बड़े हुए, कुछ दिन हुए तो नाम रखो। अब तक तो कोई नाम नहीं था, 4 बालक है केवल। अब नाम कैसे रखे? तो गुरुजी को बुलाया। गुरुजी को बुला करके नामकरण के लिए चारों बालकों को पालने में पोड़ा दिया। और गुरुजी बैठ गए सामने, रानियां बैठ गई, दशरथ जी महाराज बैठ गए। पहले बड़े बालक का नाम श्री गुरु वशिष्ठ जी बता रहे हैं कि जो आनंद, जो नाम आनंद देने वाला है, और जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद का सिंधु है और सुख की राशि है, वो नाम सीकरते त्रैलोक सुपासी। तीनों लोकों में जिसका महिमा वर्णन होगी, तीनों लोकों में जिसका विशाल स्वरूप होगा, ऐसा नाम क्या होगा? वो नाम इस बड़े बालक का कि सो सुख धाम राम अस नामा। आपके इस बड़े बालक का नाम राम होगा। और ये नाम कैसा है? अखिल लोक दायक विश्रामा। अखिल लोक को विश्राम देने वाला। ये जो राम का नाम है ना, सबको विश्राम देने वाला है। मरते के मुख में भी आ जाए ना राम नाम, तो समझ लो जीवन में कुछ किया नहीं किया, यदि अंत समय में आ गया तो उसकी मुक्ति पक्की है। उसको स्वर्ग मिलना, बैकुंठ मिलना, गोलोक मिलना पक्का है। ये राम जी के एक नाम का प्रभाव है। जीवन भर कुछ किया हो, गलती से अंत में राम राम बोल दिया तो मुक्ति पक्की, कल्याण पक्का है। अजामिल ने क्या किया था? अंत में ही नारायण नारायण बोला था। बेटे को बुलाया था जब जमदूत पकड़ने आए कि बेटे नारायण बचा, वो नारायण तो नहीं आया परंतु वो नारायण आ गया। ये सब भगवान का नाम है, क्योंकि भगवान का नाम अंत में भी आ जाए तो तार देता है। और इसको ये नहीं कि अपन बिल्कुल बैठ करके लें। देखिए राम जी के नाम में बड़ी छूट है। कलयुग में नाम का ही आधार है। यहाँ पर आप यज्ञ कर लो, परंतु पक्की बात नहीं कि आपका कल्याण हो जाएगा। यदि कोई थोड़ी सी भी त्रुटि रह गई, आप साकल्य में कोई धंधुरिया चला गया, कोई जीव चला गया, मक्खी चली गई, मच्छर चला गया, आपका यज्ञ कैसे लगेगा? क्योंकि आजकल कुछ भी पवित्र नहीं है, यजमान पवित्र नहीं है, क्योंकि सारे नियम कोई नहीं निभाता। और लकड़ी पवित्र नहीं है, हवन सामग्री पवित्र नहीं है, इसलिए उससे भी कल्याण असंभव कलयुग में। और तपस्या कोई करता नहीं है, तो फिर क्या कलयुग में क्या बात खास है कि कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम का आधार है। इसको ही सुमरण करो, कुछ मत करो। सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा, सुमिरन कर करके लोग पार उतर जाते हैं। ऐसा राम जी का नाम है। और इसको कैसे भी लोग काम करेगा, क्योंकि अग्नि में आप घी लकड़ी मन से डालो या बिना मन से डालो, मंत्र बोल के डालो या कुछ भी करके डालो, डालने के बाद वो जलेगी नहीं।
ऐसे ही राम जी का नाम आप भाव से लो, कुभाव से लो, कैसे भी लो, वो काम करता ही है, ये पक्की गारंटी है। तुलसीदास जी ने लिख दिया रामचरितमानस में कि भाव कुभाव, भाव से और कुभाव से अनख आलस हूं। नींद में आलस में पड़े पड़े ऐसे भी ले रहे हैं तो भी ये राम जी का नाम जपत मंगल दिशि दसऊं, दसों दिशाओं में मंगल करेगा, ये पक्की गारंटी है। परंतु इसको लेने वाला चाहिए, इसको लेने में बड़ी अड़चने हैं, क्योंकि सीधा काम है ना, वो कलयुग इसमें अटकलें लगाता है। कलयुग आपको जब नाम लेने बैठोगे आपकी कोई सी बात याद आ जाएगी, रिश्तेदार की याद आ जाएगी, या अपने बिजनेस की याद आ जाएगी, धंधे की याद आ जाएगी, खेती की याद आ जाएगी, बेटे की याद आ जाएगी, सास बहू की याद आ जाएगी। इतने बड़े लफड़े के नाम याद नहीं आएगा। और आप जब बैठेंगे तो कहेंगे कि वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर क्या, 17 बातें आएंगी परंतु नाम नहीं आता है। गुरुदेव गाते हैं हमारे कि सुमिरन क्यों नि करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नि करे, सुमिरन क्यों नि करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नि करे, सुमिरन क्यों नि करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नि करे, सुमिरन क्यों नि करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नि करे। ओ साधु संत तुझे समझावे, साधु संत तुझे समझावे, हो अगम का पंथ तुझे बतलावे, अगम का पंथ तुझे बतलावे, रे साधु संत तुझे समझावे, साधु संत तुझे समझावे, रे अगम का पंथ तुझे बतलावे, अगम का पंथ तुझे बतलावे। तू कोई के पतन करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नि करे, सुमिरन क्यों नि करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नि करे, अरे सुमिरन क्यों नि करे, अरे मन सुमिरन क्यों नि करे, सुमिरन क्यों नि करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नि करे। देख देख तू क्यों इतरायो, देख देख तू क्यों इतरावे, जानू थारे किणने भरमायो, जानू थारे किणने भरमायो। ये माया चक्कर में भटकती है, इसको देख के हम भूल जाते हैं मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा मकान, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरे पति, और इसमें देख देख तू क्यों इतरायो, देख देख तू क्यों इतरायो, जानो थारे किणने भरमायो, जानो थारे किणने भरमायो। जो माया को साथ करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नि करे, सुमिरन क्यों नि करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नि करे, सुमिरन क्यों नि करे, अरे मन सुमिरन क्यों नि करे, सुमिरन क्यों नि करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नि करे। ओ मेरा मेरा करके गवाए, मेरा मेरा करत गवाए, ओ मेरा मेरा करके गवाए, मेरा मेरा करत गवाए, साथ न तेरे कोई जाए, साथ न तेरे कोई जावे, तेरा तेरा दिन याद करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नि करे, सुमिरन क्यों नि करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नि करे, अरे सुमिरन क्यों नि करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नि करे, सुमिरन क्यों नि करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नि करे। हे जीव तुमको अभी नहीं पहले भी समझाया है, 9-10 मास तुझे समझायो, 9-10 मास तुझे समझायो,
समझायो। अरे 9-10 मास तुझे समझायो, 9-10 मास तुझे समझायो। कोल करार करी तो आयो, कोल करार करी तो आयो। जब गर्भ में तुझको समझाया गया 9-10 महीने तक तू कोल करके आया, परंतु अब क्या करता है? अब आड़ी टेढ़ी बात करे, रे मन सुमिरन क्यों न करे, आड़ी रण क्यों न करे, सुमिरन क्यों न करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों न करे, सुमिरन क्यों न करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों न करे। बेगम देश चलो मन मेरा, बेगम देश चलो मन मेरा। वहाँ लगे सतगुरु का डेरा, वहाँ लगे सतगुरु का डेरा। वहाँ लगे सतगुरु का डेरा, वहाँ लगे सतगुरु का डेरा। वहाँ अमृत बूंद पड़े, क्यों रे मन सुमिरन क्यों न करे, सुमिरन क्यों न करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों न करे। हमने ये शरीर मांग करके लिया है, भगवान मनुष्य जन्म दे दो, आपका सुमिरन करूंगा, राम राम सीताराम राधे राधे कृष्ण कृष्ण जपूंगा, आगे शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वचन देकर के आए थे, माया का आवरण चढ़ा, भूल गए, क्या हो गया? अरे मांगी चादर में दाग लगायो, मांगी ये शरीर लगायो। वो संत सरोवर कभी नहीं नहायो, संत सरोवर कभी न नहायो। संत सरोवर कभी नहीं नहायो। संत सरोवर क्या है? ये राम कथा ही संतों का सरोवर है। इसको सुनो, इसमें आनंद लो, यही सरोवर है, इसमें नहाओ, इसमें गोता लगाओ। जब ये करेंगे फिर चमकी भेंट चढ़े, अरे मन सुमिरन क्यों न करे, सुमिरन क्यों न करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों न करे। सुमिरन क्यों न करे, अरे मन सुमिरन क्यों न करे, सुमिरन क्यों न करे, अरे मन सुमिरन क्यों न करे। बोले रामचंद्र भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सबके नाम रखे, पहले बार राम जी का नाम रखा, जिसका प्रभाव है कि कैसे भी लो पार करेगा। उसके बाद उससे छोटे भरत जी, देखो नाम का प्रभाव बता रहे हैं, नाम का महत्व इसलिए बता रहे कि नाम से काम होता है। आप कहीं भी जा रहे हो बस में, अपने यहाँ से जीरापुर से यहाँ पर ओभाण जोड़ तक बस आती हो, आपके पास किराया नहीं है, आपने किसी का नाम ले दिया जो बड़ा व्यक्ति है यहाँ का, जो बस वाले को जानता हो, आपको वो यहाँ छोड़ देगा, नाम से ही काम हुआ आपका। ऐसे ही नाम काम करता है। अब भरत जी का नाम रख रहे हैं तो बता रहे हैं जो नाम है भरत जी का ये कैसा है कि विश्व भरण पोषण कर जोई, जो सारे संसार का भरण पोषण करेगा वो ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। भरत जी ने उनके राज्य में सीधी पाई से तो दिया था, और जब लिया तो उल्टी पाई से लिया था। ऐसे भरत जी, इनके नाम की ऐसी महिमा है, अपने घर में अनाज खत्म हो जाता है, धन दौलत टिकती नहीं, पैसा आता है और चला जाता है, तो वहां पर भरत जी का नाम लिख दीजिए, भरत जी का नाम लिख दीजिए और ये चौपाई लिखिए, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। वहां पर आपका ये मानिए, यदि नया पुराना अन्न शामिल नहीं होता, बेड़े नहीं होता, तो भंडार भर जाएंगे। ऐसा भरत जी के नाम की महिमा है। लक्ष्मण जी का नाम रखा और शत्रुघ्न जी का नाम रखा कि शत्रुघ्न जी का तो ऐसा नाम है, इनके नाम से शत्रु मिट जाते हैं। देखो रामायण कितनी बड़ी बात बताती है, हर बात को कैसे करना, किसका क्या महत्व, सब बता रहे एक एक नाम का।
नाम की महिमा ऐसे कि मेरा जी ने विष का प्याला पी लिया और अमृत हो गया था, नाम से ही केवल, और कोई मंत्र नहीं था नया कि गुरुजी ने कोई फूका था और उसको पढ़ रही थी, बस नाम। ऐसी नाम की महिमा है। जो शत्रुघ्न जी का नाम लेता है, उसके जो शत्रु हैं, जो उसके ऊपर रीसा बढ़ते हैं, उसको समाप्त करना चाहते हैं, शत्रुघ्न जी के नाम से वो समाप्त हो जाते हैं। कैसे? शत्रुघ्न जी पूरी रामायण में बोले ही नहीं, अकेले ऐसे व्यक्ति है जो बोले ही नहीं, बिल्कुल चुप रहे, सबकी सुनी। देखो, जो बोले ही नहीं और सबकी सुने, उनको कोई शत्रु रहेगा? जो बोले ही नहीं बिल्कुल घर आंगन में, सबकी सुने, उनको कोई शत्रु नहीं, ऐसे भरत जी महाराज। ये चर्चा यानी कि ये बताते हैं कि जीवन में रहो तो ऐसे रहो कि सबकी सुन लो, बोलो ही मत, तो शत्रु बने ही नहीं। बोलो शत्रुघ्न जी महाराज की जय हो। ऐसे भगवान के पावन नाम, इनकी महिमा सुनाई। और उसके बाद अयोध्या में राम जी लीला करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, और भगवान को गुरुकुल में भेजा पढ़ने के लिए। तो भगवान जैसे गए, थोड़े ही समय में भगवान ने सारी विद्याएं प्राप्त कर ली, थोड़े समय में। जिस बालक की पढ़ाई में मन नहीं लगता, हम तो सारी बातें आपको काम की बताएंगे, क्योंकि फिर कभी आना हो ना हो, इसलिए जो बताएंगे पक्की बातें बताएंगे, ताकि आपको काम में आए, आप इन बातों को घर लेकर के जाएं। ऐसा नहीं कि सुन लीर पल्ला झंझट दिया गए, क्या था कि पता नहीं, आनंद हो गया, बस आनंद भी होना चाहिए और काम की बातें भी आनी चाहिए। क्योंकि ये जो रामायण जी के सूत्र हैं, ये घर गृहस्थी को चलाने वाले सूत्र हैं। घर गृहस्थी में कोई विपत्ति हो तो उसको हटाने वाले सूत्र हैं। भाई भाई का प्रेम कैसे रहे, भाई भाई को कैसे रहना चाहिए, वो रामचरितमानस बताती है। सास बहू कैसे रहे ये बताती है, देरानी जेठानी कैसे रहे ये बताती है। अब जिस बालक की बुद्धि नहीं चले, जिस बालक की बुद्धि बिल्कुल मंद होती, याद करे भूल जावे, 5वीं 8वीं 10वीं 11वीं 12वीं में कहीं पर भी हो, परंतु विद्या आई नहीं रही, अनार को सीखे ही नहीं, उसको ये चौपाई सिखाओ आप। उससे कहो कि भैया रोज पढ़ के स्कूल जा। क्या कि गुरु ग्रह गया, कौन गए? पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गए, पढ़न रघुराई। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, और अल्प काल भी क्या सब आई, अल्प काल भी क्या सब आई। ये चौपाई बालक रट लेगा तो सारी विद्याएं थोड़े समय में, जो नहीं आ रही थी, चंचल मन का होगा, उसके सारी विद्याएं आ जाएगी। एक मंत्र आपको मिल गया आज। दूसरा, भरत जी का नाम, धन नहीं टिकता तो भरत जी का नाम का सुमरण करो। शत्रु ज्यादा है, शत्रुघ्न जी का नाम लो, और संसार से पार जाना है तो फिर राम जी का नाम लो। ऐसी इनकी सभी की नामों की महिमा है। और भगवान हमेशा कहते रहो, अपने से जोड़े रखना प्रभु। कथा तो एक माध्यम है, कथा तो हम बिल्कुल कहेंगे, बाँचेंगे तो पूरी नहीं होगी, क्योंकि बहुत बड़ी कथा, इसको तो कहने के लिए 9 दिन चाहिए। कभी ऐसा अवसर लगे, कभी कोई पर रहेंगे तो हम आपको बताएंगे, पर जहाँ पर सतत शुरू से आखिरी तक 9 दिवस में राम कथा पूर्ण होती है, इसको बोलते हैं नवा पारायण। राम कथा को पढ़ने की बहुत सारी विधियां हैं। एक तो होती है मास पारायण, जिसमें 1 महीने तक, 1 मास तक एक खंड, एक भाग पढ़ो, 1 महीने में रामायण जी पूरी सावण में बिठाते हैं। और एक होती है नवा पारायण, इसको 9 दिन में पूरा किया जाता है, उसमें सारी बातें आती है, परंतु इसके माध्यम से हम अपने काम की बातें कर ले, ये जरूरी है। तो भगवान से कहो, प्रभु आपका नाम हम ले तो आप हमको अपने से जोड़े रखना, क्योंकि भगवान से जुड़े रहेंगे तो बुद्धि आएगी, भगवान की कथा से जुड़े रहेंगे तो कथा में विवेक आता है। सत्संग में क्या है? विवेक। जीवन कैसे चलता है? विवेक के बल। वरना बहुत सारे लोग जी रहे हैं परंतु कोई ठोकरे खा रहा है। आप लोग कहेंगे कि यार ये तो ऐसा भी कर सकता है तो उसका काम बन जाता, पर ये उल्टे उल्टा क्यों करे, क्यों उल्टी उल्टी राह पे जावे? बिल्कुल सीधो काम युग हो जाता तो उनको समस्या समाप्त हो जाती, परंतु उनमें विवेक नहीं है, उनमें उल्टी बुद्धि है। और उल्टी बुद्धि शुद्धि कहां से होगी? वो कथा सत्संग से होती है। कथा किसकी? भगवान की, केवल राम जी की कथा, भगवान कृष्ण की कथा। ये कथा ये बुद्धि को ठीक करती है। रामायण जी में लिखा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक
बिना सत्संग नहीं मिलता। आप पर राम जी की कृपा है जब कथा में आ गए, वरना ये उबा फाड़ कहा जाता है कि यहाँ पर कितनी भागवत जी हो गई भाई साहब? 13 भागवत जी यहाँ पर हो गई। कल बता रहे थे हमने भागवत जी तो 13 सुन ली, कथा तो 13 सुन ली, क्योंकि यहाँ पर हर साल पलटी कर दे, हर बार बदल दे, ये नहीं नया फिर वो दूसरा तीसरा, क्योंकि मन के साथ चंचल होता है, नई नई चीजें ढूंढता है। नाम राम जी का नाम तो बिल्कुल सत्य, उसका बैठ के लोगे तो काम करेगा, परंतु हम अपने राग के वश, अपनी बुद्धि को चंचल करने के वश हम नई नई चीजें ढूंढते हैं। और वैसे उबा फाड़ में कल राम कथा हुई। अब राम कथा में तो साहब बिल्कुल सीधी बातें हैं, फिर भी दूसरे दिन फिर आप राम कथा को सुनने आ गए केवल राम और राम कथा के लिए। ये बड़े सौभाग्य की बात है। हम तो सोच रहे हैं कि यार उबा फाड़ जैसे गांव में दूसरे दिन फिर राम कथा के लिए बुला रहे हैं, वरना यहाँ तो बाहर से कलाकार आने के लिए तैयार हैं, लोग लाने वाले तैयार हैं, खर्चा करने वाले तैयार हैं, परंतु सबको छोड़कर विचार किया कि बहुत हो गया, बहुत घूम लिया, हम बहुत मटकी बजा ली, अब थोड़ी राम जी की कथा भी सुन ले, क्योंकि बहुत दिन हो गए ऐसा लग रहा है। इनके मन में जमी कि यार एक बार सुनी थी तो फिर सुनो। ये बहुत बड़ी बात है माता कि आप राम कथा के निमित्त आई, वरना कोई बड़ा प्रोग्राम होता, कोई ऑर्केस्ट्रा वाले भी आ जाते ना यहाँ पर नाचने वाले, तो भी आप आते तो हैं, बैठते तो हैं, परंतु आपको पता है कि ऐसा कोई नाच गान नहीं है कि राम जी की कथा मिलेगी, फिर भी आप आ गए, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी कथा के लिए आप आ गए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। भगवान से कहिएगा प्रभु अब आप अपने से जोड़ दीजिए। अब संसार के 9 रंग 7 रंग सब देख लिए, आपने दिखा भी दिए, सारे राग रागने हमने देख ली और समझ में आ गया संसार। अब अपने से जोड़ लो, आपसे जुड़ जाएंगे तो पता नहीं कब जीवन की शाम हो जाए, हम आपके बन जाएंगे और हमारी नैया पार हो जाएगी। भगवान से विनती करिएगा कि प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, आपके निमित्त हम आए, हम आपसे जुड़े प्रभु, ऐसी कृपा कर दो कि हरि तेरा द्वार न छूटे रे, चाहे छूट जाए संसार प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, हरि तेरा द्वार न छूटे रे, हरि तेरा द्वार न छूटे रे, छूट जाए संसार हरि तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, हरि का द्वार न छूटे रे, छूट जाए संसार प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, हरि का द्वार न छूटे रे, प्रभु का द्वार न छूटे रे, छूट जाए संसार प्रभु तेरा नाम न छूटे रे, दयालु तेरा द्वार न छूटे रे, हरि तेरा द्वार न छूटे रे, छूट जाए संसार प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, दयालु तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, छूट जाए संसार हरि का द्वार न छूटे रे, तुझे छोड़ कर दूजो द्वार का अब नहीं सूझे रे, तुझे छोड़ कर दूजो द्वार का अब नहीं सूझे रे, द्वारिकाधीश अब तेरी द्वारिका, द्वारिकाधीश अब तेरी द्वारिका, अरे द्वारिकाधीश अब तेरी द्वारिका, द्वारिकाधीश अब तेरी द्वारिका, हमसे रूठे रे, हरि का द्वार न छूटे रे, दयालु तेरा द्वार न छूटे रे, छूट जाए संसार प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, हरि तेरा द्वार न छूटे रे, हरि तेरा द्वार न श्री लाडले सरकार की जय, छूट जाए संसार प्रभु तेरा द्वार
सदा सुहागन द्वार तुम्हारे देले पूजे रे, सदा सुहागन द्वार तेरी चौखट कर हो जाएंगे पूजे रे। दहली छोड़ कर जो कोई जावे ने, छोड़ कर जो कोई आवे, द्वार छोड़ कर जो भी जावे, द्वार छोड़ कर जो भी आवे, बाकी किस्मत फूटे रे, हरि का द्वार न छूटे रे, दयालु तेरा द्वार न छूटे रे। छूट जाए संसार प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, हरि तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। जय हो। छूट जाए संसार प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। ओ जाति रूठे पाती रूठे साथी रूठे रे, जाति हो तो नाती हो तो राती रूठे रे, जाति रूठे पाती रूठे साथी रूठे रे, जाति रोते पाती रोते साथी रोते रे। अरे रूठ जाए चाहे घर परिवार, रूठ जाए सारा घर परिवार, अरे रूठ जाए चाहे घर परिवार, रूठ जाए सारा घर परिवार, पर तू मत रूठे रे, हरि का द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। छूट जाए संसार हरि का द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। छूट जाए संसार प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। बंधु रूठे बांधव रूठे बंधन छूटे रे, बंधु रूठे माधव रोटे बंधन छूटे रे, बंधु जोड़े माधव छूटे बंधन रूठे रे, बंधु रूठे माधव छूटे बंधन छूटे रे। हाथ का कंगन कभी न छूटे, हाथ का कंगन कभी न तेरा सहारा, हाथ का कंगन कभी न छूटे, हाथ का बंधन कभी न छूटे। ना सांवरा रूठे रे, हरि का द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। छूट जाए संसार प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, हरि तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। छूट जाए संसार प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। हो नहीं छूटे थारो भजन पूजन ना दर्शन छूटे रे, नहीं छूटे थारो भजन पूजन नहीं दर्शन छूटे रे, नहीं छूटे थारी सेवा चाकरी दर्शन छूटे रे, नहीं छूटे थारी सेवा चाक नहीं सेवा छूटे रे। तेरा सत्संग कभी न छूटे, तेरा सत्संग कभी न छूटे। हे राम का नाम कभी न छूटे, राम का नाम कभी न छूटे। चाहे दुनिया रूठे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, हरि का द्वार न छूटे रे। छूट जाए संसार प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। जय जय श्री राधे, जय जय सिया राम, छूटे रे। हरि का द्वार न छूटे रे। छूट जाए संसार प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। क्योंकि इस संसार में सब कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है। और यहाँ तक कहा गया है कि धन भी खूटे, जोबन खूटे,
धन घुट जाता है, जवानी आती है वो भी चली जाती है, सभी थोड़े दिन के मेहमान होते हैं। धन भी खूटे जोबन खूटे सांसा खूटे रे, ये सांसें भी गिनती की मिली है, जितना जल्दी खत्म कर देंगे उतना जल्दी जाना है। ये सांसें क्या है, गिनती की मिली है। जितनी सांसें जिसकी जितना जल्दी खत्म, उसका काम उतना जल्दी खत्म। आपको उदाहरण देकर के बताते हैं बंधुओं, एक कुत्ते में भी और एक मनुष्य में भी, एक चींटी में भी और एक कछुए में भी, सब में बराबर गिनती की सांसें भगवान देकर के बेचता है। जो जितना जल्दी ले लेगा सांसों को उतना जल्दी जीवन पूरा। इसलिए हम कहते हैं कि अंतिम सांसें बची है, गिनती की सांसें बची है, बाकी ले ली क्या, हाँ अब गिनती की बची है। ये क्यों नहीं कहते कि थोड़ा समय बचा है, गिनती की सांसें बची है भैया, क्योंकि वास्तव में गिनती की होती है। अब जितनी सांसें, उन सांसों में नाम ले लो तो बेड़ा पार हो जाएगा, वरना और अपनी उम्र भी कम हो गई। उम्र क्यों कम हुई कि हम 10 सांस, मानो कि हमको 100 सांसें मिली है भगवान से, उनको हमने 100 दिनों में लिया तो 100 बरस की उम्र या 100 दिनों की उम्र हुई। अपन ने उन सांसों को घबरा घबरा के, दौड़ भाग कर करके, जल्दी कर करके, सांस फुला फुला करके अपन ने उन सांसों को 60 दिन में पूरा ले लिया, घबरा घबरा। इसलिए अपनी उम्र कहाँ आ गई, 100 दिन से 60 दिन पर। जो सांसें मिली थी उनको हमने जल्दी खत्म कर दिया। और एक कछुआ उतनी सांसें उसको भी मिली, वो 3 मिनट में एक सांस लेता है, 3 मिनट में एक सांस, इसलिए उसकी सांसें लंबे दिनों तक चलती है, इसलिए वो 3000 बरस जीता है। कुत्ते को भी उतनी सांसें मिली, कुत्ता जल्दी जल्दी सांसें खत्म करता है। आपने कुत्ता देखा होगा कहीं सो रहा होता है, बहुत जोर से सांस लेता है, सांसें उसकी भी उतनी थी, परंतु उसने जल्दी जल्दी ले ले करके खत्म कर दिया। इसलिए 8-10 साल में कुत्ता मर जाता है। सांसें सबकी बराबर। अपन पहले 100 साल, 110 साल, 5 साल क्यों जीते, यार पुराना आदमी 100 बरस की उम्र अनले जीता कि उनके अंदर शांति थी, और जहाँ शांति होती है वहां पर आराम से सांसें चलती है। बैठे हैं तो बैठे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं, घबराहट क्यों, यहाँ रहेंगे क्या, दौड़ दौड़ के कर रहे हैं, दौड़ दौड़ के कर रहे हैं, तो क्या यहीं पर रहना है कि हमको सारा जमाना, हमको तो हमारी उम्र पूरी ही जाना है। इसलिए शांति को धारण करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, जो गिनती की सांसें हमने तो जल्दी खत्म कर ली घबरा घबरा के। और सांसों के बारे में बताया गया है, आपको बता दें, बैठत 12, बैठे हुए हैं तो 12 सांस चलेगी एक घड़ी में, चलत 18, चलते चलते 18 सांसें चलती है, यानी कि बैठे हैं तो 12 सांसें खर्च हो रही है, चलने में 18 सांसें एक घड़ी में, और सोवत 25 सांस, यदि सो रहे हैं तो 25 सांसें चलेंगी। आप बैठे हैं तो आपकी सांस बिल्कुल आराम आराम से आएगी, अपना फॉलो डॉक्टर, धीरे धीरे, यानी कि बचत हो रही है, सांसों के आगे बढ़ गई, यहाँ कम ली आगे बच गई। चलेंगे तो 18 खर्च होंगी, और सोएंगे तो 25 खर्च होंगी। इसलिए कहते हैं कि जो सो रहा है वो तो जोर जोर से सांस लेता है, खराटे मारता है, बगल बगल वालों को भी सोने नहीं देता, उस समय सांसें ज्यादा चलती है, तो सोने में माताओं नुकसान है। बंधुओं, कम से कम सोना चाहिए, जितना कम सोंगे सांसें धीमी चलेंगी, बचेगी तो उम्र बढ़ जाएगी। पहले के लोग 4 बजे उठ जाते थे, तो थोड़ा सोते थे तो सांसें बचती थी, तो उम्र लंबी हो जाती थी। हम 7-8 बजे तक तो उठते हैं, उसके बाद दिन में फिर गड़क जाते हैं, फिर लंबा पाव कर लेते हैं, यानी कि नुकसान है ना जिंदगी का। मोटा धारी अड़ पूजे दुनिया सारी, लाल लंगोटा धारी अड़ पूजे दुनिया सारी, पूजे दुनिया सारी रे, पूजे दुनिया सारी,
बिग बिग चाल लुड़ लुड़ नाच बालाजी आनंद कर देगा। बिग बिग चाल लुड़ लुड़ नाच बालाजी आनंद कर देगा। धारी अण पूजे दुनिया सारी। लाल लंगोटा धारी अण पूजे दुनिया सारी। पूजे दुनिया सारी पूजे दुनिया सारी। पूजे दुनिया बिग बिग चाल लुड़ लुड़ नाच बालाजी आनंद कर देगा। बिग बिग चाल लुड़ लुड़ नाच बालाजी आनंद कर देगा। बालाजी क्या आए ए वो बालाजी क्या आए रे घंटी ए घंटी अरे घंटी वो बालाजी की बाजे वो बालाजी क्या आए घंटी वो बालाजी की बाजे वो बालाजी क्या आए। हलो हलो करे बालाजी मैं चक्कर में पड़गी। हलो हलो करे बालाजी मैं चक्कर में पड़गी। ये बालाजी को नाम सुना से दिल की धड़कन पड़गी।
वो तो बालाजी क्या आए। बालाजी क्या आए, बोलो बालाजी क्या आए, बोलो बालाजी क्या आए। द्वारकाधीश भगवान